नमस्कार, आज 7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज 7 परिवार लगातार आपको ऐसे चेहरों से रूबरू करा रहा है जो अपने आप में नामचीन है। दर्शकों, इस समय मेरी मौजूदगी म्याऊं विकासखंड क्षेत्र में है, लेकिन आपको बता दें जो शख्सियत आज हमारे बीच में मौजूद है वो मुझे लगता है उन्हें किसी इंट्रोडक्शन या परिचय की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ दर्शकों, हमारे बीच पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष मौजूद हैं बदायूं जिले के, और वो शख्सियत है, वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। भैया, ये वही भैया है जिनकी तारीफ सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता जी ने खुद अपनी जुबान से की। जी हाँ, अगर बदायूं जिले में कई ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी में लगातार कारगर साबित हो रहे हैं और वर्षों से जुड़े हुए हैं, प्रत्याशी कहें या युवा नेता कहें, लेकिन धरातल पर लगातार कारगर साबित हो रहे हैं। भैया जी का रुख करेंगे और भैया जी की जुबानी एक बार फिर भैया जी का इंट्रोडक्शन आपको सुनवाएंगे। और सबसे पहले जो हमारा सवाल रहेगा वो यही रहेगा कि भैया जी की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका आज भारत पर। सर, आप वो चेहरे हैं, युवा हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, पिछड़ा मोर्चा के आप अध्यक्ष भी हैं। सर, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? मेरा पहली बार जो संगठन में आना हुआ वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से आना हुआ जी। अपना एक संगठन है हिंदू जागरण मंच, उसमें लगभग 6 वर्ष मैंने काम किया जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में विभाग के सोशल मीडिया के प्रमुख के नाते मैंने विभाग पर काम बदायूं विभाग पर काम किया जी सर। और उसके पश्चात चूँकि ऐसा है कि संघ में ऐसी व्यवस्था है जो जिस व्यक्ति का जिस तरीके की विचारधारा होती है उसी प्रकार के संगठन में भेजते हैं। बिल्कुल सर। तो उसी नाते चूँकि मेरा कुछ राजनीतिक झुकाव था, मेरे अधिकारियों ने ऐसा महसूस किया तो उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े मोर्चे में क्षेत्रीय मंत्री से 2021 में मुझे भेजने का कार्य किया। बिल्कुल सर। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का अध्यक्ष के नाते मैं बदायूं जनपद में अपना काम देख रहा हूँ। सर, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो आज देश में ही नहीं दुनिया में डंका बज रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता से जमीनी स्तर से उतर एक ब्रांड पार्टी बनी हुई है और भारतीय जनता पार्टी अपनी उन्हीं दिग्गजों पर दाव आजमाती है जिन पर भरोसा या यकीन होता है, और एक जिम्मेदारी आपको भी दी गई है जो एक बड़ा पद हो जाता है। आप लाखों युवाओं के या यूँ कहें लाखों लोगों के प्रेरणादायी बने हुए हैं। लोगों का जो प्रेरणा है और आपका जो श्रेय है वो लोगों तक पहुंचता है। आपको वरिष्ठ समाज सेवी के तौर पर भी देखा जाता है। एक पहले मैं समाज सेवी को लेकर आपसे सवाल करूँगा, उसके बाद राजनीतिक सफर की ओर बढ़ेंगे। आपकी जो समाज सेवा है वो कब से शुरुआत हुई? क्योंकि लोग ये कहते हुए नजर आता है, अगर आपका जिक्र आता है कि आप हमेशा गरीब तबके की जनता को या गरीब तबके के लोगों उनके बीच हमेशा बने रहते हैं। ऐसा है कि इस प्रकार का जो कार्य है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रत्येक स्वयंसेवक को बचपन से ही सिखाया जाता है। सेवा की भावना उनमें कूद कूद कर भरी जाती है और मुझे लगता है कि संघ के किसी स्वयंसेवक को इस तरीके के शब्दों का कि बड़े समाजसेवी और होने का कोई कहने का आवश्यकता नहीं है। स्वयं एक स्वयंसेवक अपने अपने क्षेत्र में जहाँ की जाती है तो इसी से की यहीं से सेवा से ही शुरुआत जी। सर, अब राजनीति की ओर बढ़ते हैं क्योंकि आप एक बड़ी जिम्मेदारी पर बैठे हुए हैं। सूबे में माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है, हाल ही में विधानसभा सत्र हुआ या फिर महाकुंभ चल रहा है। ऐसे में जो विपक्ष है या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के अखिलेश यादव की बात करें, कई सारे सवालिया निशान खड़े करती है भारतीय जनता पार्टी पर नजर आए। ये कहना गलत नहीं होगा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता से काम कर रही है लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इसकी चुटकी लेता है। उसको लेकर क्या कुछ? मुझे ऐसा लगता है कि पिछले इतने वर्षों से मैं राजनीतिक क्षेत्र को देख रहा हूँ जी। मुझे लगता है कि बाकी जितनी पार्टियां हैं वो सब माने कुएं के मेढक की तरह हैं। जब बारिश होती है तो उस समय निकलते हैं, माने जब चुनाव का समय आता है तो उनके नेता उनके प्रतिनिधिगण जनता के बीच जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पूरे वर्ष भर सेवा के माध्यम से, चाहे वो वृक्षारोपण करे, लोगों के यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहरवाए, झंडा लगवाए, स्वच्छता का अभियान चलाए, लोगों को टीबी के जो मरीज हैं उनको गोद लें, इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे वर्ष भर लेकर वो जनता के बीच में रहती है। इस नाते मुझे लगता है कि उसी का ये परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच इतना पसंद किया जाता है। बाकी जनता स्वयं सारी चीज़ें देख रही है, ये चुटकियाँ ले रहे हैं, लेकिन 2027 में इसका परिणाम उनको इन चुटकियों का परिणाम भविष्य में देखने को मिलेगा। अखिलेश यादव कहते हैं कि 27 में बीजेपी का सुपड़ा साफ करने वाले हैं। बीजेपी ने लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, जातिवाद की राजनीति करती है, युवाओं के साथ धोखाधड़ी है, बहुत सारे वादे किए जाते हैं लेकिन धरातल पर पूरे नहीं किए जाते। मुझे लगता है कि जातिवाद की राजनीति की बात अगर अखिलेश यादव जी स्वयं ना करें तो अच्छा है, क्योंकि सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का अर्थ केवल और केवल एक समाज को लेकर चलना है। केवल यादव और मुस्लिम समाज को साथते साथते वो पिछड़ों में, अगड़ों में, एससी में सभी को पीछे छोड़ चुके हैं। और रही बात रोजगार की, तो मुझे लगता है योगी सरकार ने जितने रोजगार सृजित करने का अवसर दिया है, बड़े
पैमाने पर जो रोज़गार प्रारंभ हुए हैं, बड़े पैमाने पर लोगों ने अपने अपने कारोबार प्रारंभ किए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत हो। लाखों से युवा अपना कारोबार प्रारंभ कर रहे हैं, स्वयं नौकरी ना करके, कारोबार करके वो नौकरी लेने नहीं, नौकरी देने की ओर बढ़ रहे हैं आज की उत्तर प्रदेश की युवा। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल करूंगा। एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने आपको सौंपी है और वर्षों पुराना आपका राजनीतिक सफर है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ। भारतीय जनता पार्टी आगे बड़ी जिम्मेदारी देती है, किस तरह से आप पूरा उसका कार्यकाल करेंगे, किस तरह से आप उसका कामकाज का पूर्ण कराएंगे, अगर एक बड़ा जिम्मा आपको सौंपा? भारतीय जनता माने पूरे संघ में भी और भारतीय जनता पार्टी में भी जिम्मेदारी को लेकर कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। हम सारे कार्यकर्ता एक समान है, एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं। लेकिन सर, जो चेहरा आपका बना हुआ है, जो छवि बनी हुई है, जिस स्वभाव से आपको एमएलए वगैरह भी जानते हैं, उसको लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। हाँ, वो पार्टी का जैसा निर्णय होगा उसको स्वीकार करेंगे और पूरी मेहनत से, कर्मठता से उस जिम्मेदारी का पालन करेंगे। तो भैया जी को आपने सुना, बेहतर किस्म के इंसान है, ज़मीनी स्तर से जुड़े इंसान है, वरिष्ठ नेताओं में इनकी गिनती आती है। इसीलिए दर्शकों, मैंने पहले भी कहा और आप भी एक बार रिपीट करूंगा, इसीलिए एमएलए हो या क्षेत्र में या जिले भर में भैया जी का एक अलग डंका बज रहा है। अगला इसी तरह की शख्सियत को लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, R7 भारत।